बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। और कैसा गुज़र रहा है आपका रमज़ान? और जी देखिए, हम रमज़ान की इतनी तैयारियां कर रहे थे और अब रमज़ान जो है आधा भी हो गया है। तो ये रमज़ान भी बस मेहमान है और जल्दी जल्दी चला जाता है। जितनी हम इसका इंतज़ार करते हैं आने का, और उतना ही जल्दी ये चला जाता है। तो अल्लाह पाक अगला रमज़ान भी हम सबको नसीब फरमाए। और इस रमज़ान की भी जो रहमतें और बरकतें हैं, अल्लाह ताला हम सब के घरों में और हम सब की ज़िंदगियों में अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये है हमारी सहरी पे हैं आलू और अंडे का सालन, जिसको अंडा ग्रेवी भी बोलते हैं। वो सालन मैंने गरम किया है और उसके बाद मैंने बनाए थे पराठे। तो ये पराठे और आलू और अंडे का सालन, और साथ में थी जी दही। तो ये दही मैं अपने घर पे रोज़ाना ही बनाती हूँ। अगर आपको दही बनाना नहीं आता, किसी किसी मेरी सिस्टर्स को नहीं भी आते, तो आप को जो है मैं इसका जो दही का वीडियो है बनाने का, घर पे कैसे बनाते हैं इजी तरीके से, वो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी उसका वीडियो भी, तो आप वहाँ भी देख के और बना सकते हैं। बस उसके बाद जो है हमारी चाय, 3 कप हमारे चाय जी। उसके बाद मैंने बनाए थे आलू के पकोड़े। बिल्कुल भी अब दिल नहीं चाह रहा पकोड़े खाने का, लेकिन कुछ समझ भी नहीं आता कि इंसान बनाए क्या। तो फ्रूट चाट तो अल्हम्दुलिल्लाह लाजमी होती है हमारे घर में, रोज़ाना ही बनाती हूँ मैं फ्रूट चाट। और पहले चने भी बनाती थी, रोज़ाना चना चाट होती थी, लेकिन अब जो है चना चाट इसलिए कम बनाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ गैस का थोड़ा सा इशू है। कभी गैस आती है और कभी नहीं आती, तो बस फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और सिलेंडर पे चने को अगर हम बॉयल करते हैं तो फिर ज़्यादा गैस जो है वो यूज़ हो जाती है। इसलिए जो है हम कम अब यूज़ करते हैं चने को मतलब चना चाट कम बनाते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने काफ़ी दिनों से नहीं बनाई जी। ये मैंने बना लिए थे आलू के पकोड़े, थोड़े से आलू के मैंने पकोड़े बना लिए थे। बस ये 2 ही आलू थे और माशाल्लाह पूरी प्लेट जो है भर गई। उसके बाद जी आ गई हमारी इफ़्तारी। और इफ़्तारी पे कुछ चीज़ें जो है हम अपने पड़ोसियों को देते हैं और कुछ जो है वो हमें देते हैं। तो रमज़ान में जैसे बरकत होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही रमज़ान के अलावा भी ये पड़ोसियों के साथ चीज़ें जो है वो शेयर करनी चाहिए। और हम तो करते हैं, जो मेरे पड़ोसी हैं वो भी मुझे रोज़ाना ही देते हैं चीज़ें, और मैं भी। तो आप लोग भी ऐसे किया करें, अल्लाह ताला भी खुश होता है और हमारे दस्तरखानों में भी बरकत होती है जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ये बस थोड़ी सी ही इफ्तारी थी। इसके बाद असल में मैंने खाना बनाया था, वो हमने फिर रात को लेट जो है खाना खाया था। ये फ्रूट चाट बनाई थी, पकोड़े बनाए थे बस, और शरबत था क्योंकि मैंने खाना बनाया था बस। फिर जो है हस्बैंड जी आ गए थे नमाज़ पढ़ के, फिर हम जा रहे थे। आज हम जो है तरावियों पे नहीं गए थे और हम जा रहे थे वॉक करने के लिए गए थे दोनों मियाँ बीवी। और यहाँ पे रास्ते में ये पूरे माशाल्लाह से चाँद का जो है पूरे इन्होंने चाँद रखे हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा था, ये जैसे रमज़ान की पूरी वाइब आ रही थी। और ये मैंने पिछले साल भी एक वीडियो डाला था, तो किसी ने मुझे कमेंट किया था, वो भी अच्छी सी प्यारी सी मेरी सिस्टर हैं, वो बोल रही थी कि ये जो है वेस्टेज ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे लाइट मतलब ज़्यादा जैसे महंगी भी है तो ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो है आई थिंक बंगला जो है ये घर है, ये किसी दुबई के ही है शायद, उनका ही घर है। फिर हम दोनों थक गए तो थोड़ी देर बैठ गए थे वहीं पर पार्क में, और सामने से गाड़ियाँ वाड़ियाँ जा रही थी, हवा माशाल्लाह ठंडी 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 लग रही थी। तो मैंने कहा चले आज इतना ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए, तो चले हम आपको वैसे बाइक पे अपना कराची दिखाते हैं। आज जो है हम वॉक करते हुए जा रहे हैं, तो आपको ऐसे ही अपना कराची दिखाते हैं कि कराची हमारा कैसे लग रहा है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कौन से सिटी से हैं और मेरा ये वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके जो है इस कमेंट का। तो प्लीज़ जो भी लोग मेरे रोज़ाना वीडियो देखते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शिफा सिस्टर और चांदनी सिस्टर, माला सिस्टर,
ہیرا میڈم، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو امید ہے یہ آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا چھوٹا سا، اگر اچھا لگے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔